Vande Mataram students, today we are going to learn a new chapter, that is chapter number 11, Nation's Pride. Nation का मतलब होता है देश, country, and pride का मतलब होता है गर्व, तो देश का गर्व। आगे हम चैप्टर पढ़ते हैं। तो वत्सा और आयुषी नाम के दो बच्चे थे जो टीवी देख रहे थे। वत्सा एंड आयुषी वर वॉचिंग टीवी। जस्ट देन केतुल एंड हनी केम बैक फ्रॉम द टेम्पल विथ ग्रैंडमा। और केतुल और हनी दो लोग अपनी दादी के साथ टेम्पल से रिटर्न हुए। ग्रैंडमा आस्क्ड वत्सा एंड आयुषी, व्हाट आर यू वॉचिंग इन द टीवी, डू यू नो अबाउट हिम। तो ग्रैंडमा ने क्या पूछा वत्सा और आयुषी से, तुम टीवी देख रहे हो तो क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। तो टीवी में क्या देख रहे थे, वो एक फिल्म देख रहे थे। तो ग्रैंडमा पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। तो वत्सा क्या बोलता है, येस दिस इज़ अबाउट फियरलेस आज़ाद। ये किसके बारे में, फियरलेस आज़ाद के बारे में। फियरलेस मतलब निडर, जो डरता ना हो, और लड़के का नाम क्या है, आज़ाद है। तो ग्रैंडमा क्या बोलते हैं, फियरलेस आज़ाद नेम वॉज चंद्रशेखर। तो जो फियरलेस आज़ाद है उसका असली नाम क्या है, चंद्रशेखर। सिंस चाइल्डहुड ही वॉज ब्रेव। बचपन से वो काफ़ी साहसी था, ब्रेव था, स्ट्रॉन्ग था। ही सेक्रीफाइस फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। उसने अपनी जान दे दी। सेक्रीफाइस मतलब अपनी जान देना फ्रीडम के लिए, कंट्री के फ्रीडम के लिए। केतुल एंड हनी यू ऑल्सो वॉच दिस मूवी। ग्रैंडमा क्या बोलती है कि केतुल और हनी तुम भी ये मूवी देखना। आफ्टरवर्ड्स आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ वन सच फियरलेस टाइप। चल, इसके बाद, ये मूवी के बाद मैं तुम लोगों को और एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगी जो आज़ाद के जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद के जैसे ही फियरलेस था, निडर था। इधर आप ये दो पिक्चर देख रहे हो। तो ग्रैंडमा फिल्म देख ली बच्चों ने, फिर ग्रैंडमा क्या बोलते हैं, सी दिस पिक्चर एंड लिसन। तो एक पिक्चर दिखा रहे हैं, ये पिक्चर है। तो इसमें आप देख रहे हो कि फर्स्ट पिक्चर में ये एक बच्चा है। तो ये बच्चे ने क्या देखा कि ट्रेन की जो पटरी है, जो रेल ट्रैक है, वो क्या है, ब्रोकन है, बीच में से टूट रखी है। तो उसने क्या किया, उसने कैसा कलर का शर्ट पहना था, रेड कलर का शर्ट पहना था। तो वहाँ से ट्रेन आती हुई उसको दिखी। तो उसने क्या किया, वो रेड कलर के शर्ट को देखो हाथ में लेके उधर वेव करने लग गया, मतलब उधर घुमाने लग गया। तो रेड कलर का शर्ट, आप कोई भी शर्ट नहीं ले सकते हो, कोई रेड कलर की अगर चीज़ ले रहे हो तो वो क्या करता है, ज़्यादा दूर तक वो कलर दिखता है। और रेड कलर का मतलब होता है डेंजर। तो ट्रेन को वहाँ से पता चल गया कि क्या है, ये डेंजर की साइन है। आगे देखते हैं दूसरे पिक्चर में। तो डेंजर की साइन देखते हुए, रेड शर्ट देखते हुए ही उधर क्या, ट्रेन रुक गई और एक बड़ा सा एक्सीडेंट होते होते रुक गया। तो जो ट्रेन का जो गार्ड होता है, उसने क्या किया, वो बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, मतलब बधाई दी, और फिर बाद में उसको पुरस्कार भी मिला, अवार्ड भी मिला गवर्नमेंट के हाथों। अब इधर देखते हैं ऑब्जर्वेशन में, व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर। तो फर्स्ट पिक्चर में हमने क्या देखा, दैट अ बॉय सॉ अ ब्रोकन रेलवे ट्रैक। एक लड़के ने क्या देखा, एक टूटी हुई रेल की पटरी देखी, रेलवे ट्रैक देखा टूटा हुआ। सेकेंड देखो, व्हाट इज़ द चाइल्ड डूइंग इन द सेकेंड पिक्चर। तो सेकेंड पिक्चर में क्या कर रहा था वो बच्चा, ही रिमूव्ड हिज शर्ट एंड वेव हिज रेड शर्ट टू अलर्ट द ट्रेन मास्टर को अलर्ट करने के लिए उसने क्या किया, अपनी रेड शर्ट को वेव किया। वाई हैज़ द ट्रेन स्टूड स्टिल इन द सेकेंड पिक्चर। अब सेकेंड पिक्चर में जो ट्रेन है वो क्यों रुक गई, क्योंकि जो लड़का है, जो ब्रेव बच्चा है, उसने अपनी रेड कलर की शर्ट निकाल के वेव किया। तो ट्रेन को क्या लग गया, ट्रेन ड्राइवर को, कि कोई ना कोई डेंजर है, इसलिए वो स्टिल मतलब रुक गई। वाई इज़ द गार्ड कॉन्ग्रेचुलेटिंग दिस चाइल्ड। गार्ड ने क्यों कॉन्ग्रेचुलेट किया चाइल्ड को, क्योंकि उसने एक बड़ा सा ट्रेन एक्सीडेंट होते होते रोक दिया। वाई वुड यू डू इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ दैट चाइल्ड। आप क्या करते अगर आप उस बच्चे की जगह होते, तो आप भी यही काम करते, लोगों की हेल्प करनी चाहिए और ऐसे एक्सीडेंट ना हो, इसकी हमें पूरा ध्यान रखते हुए उस हिसाब से सिचुएशन में एक्ट करना चाहिए।
अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे तो उसका आपको गिफ्ट या सरप्राइज भी मिलेगा, जैसे इधर ये बच्चे को मिल रहा है। आगे देखते हैं हम। इधर एक दूसरा इवेंट है, एक दूसरी स्टोरी है, स्टोरी अबाउट पूनम चंद जयशंकर पंड्या। पूनम चंद जयशंकर पंड्या की स्टोरी है। इधर लेट का मतलब होता है वो उनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी डेथ हो जाती है उनको लेट बोला गया है। और इधर देखो नेम के ऊपर क्या लिखा गया है, मार्टियर। नेम के ऊपर क्या लिखा गया है, मार्टियर। मार्टियर का मतलब होता है वो लोग जो देश के हित के लिए शहीद हो गए हो, शहीदों को बोला जाता है मार्टियर। Learn about the historical event that occurred around you. In those events, there must be talk about martyrs too. A martyr is one who dies for the pride of his village, city और country. एक मार्टियर क्या होता है, जो अपने विलेज और कंट्री के प्राइड के लिए जान दे दे। अब इधर ग्रैंडमा क्या स्टोरी सुनाते, आई शैल टेल यू अबाउट द मार्टियर पूनम चंद पंड्या। तो ग्रैंडमा बोलते पूनम चंद पंड्या की एक स्टोरी सुनाती हूँ। It was the time when Britishers were ruling in मेघराज विलेज ऑफ साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट। तो वो उस समय की बात थी जब साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में ब्रिटिशर्स का राज था, मेघराज विलेज में। तो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात में ही आया है। वेयर एवरी ईयर द फेस्टिवल ऑफ होली वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फर्वर। तो हर साल होली के फेस्टिवल पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फर्वर मतलब बहुत धूमधाम से मनाना। हियर द ब्रिटिशर्स हैड अ बैड लॉ। इधर ब्रिटिशर्स का क्या था, एक मतलब बैड लॉ था। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वुड मेक अ स्टेच्यू नेम्ड लाजी। तो हर फेस्टिवल, हर होली के फेस्टिवल में एक स्टेच्यू बना जाता था जिसका नाम था लाजी। स्टेच्यू मतलब एक मूर्त बनाई जाती थी, मूर्ति बनाई जाती थी। विच वुड बी अ मैन नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स। और जो स्टेच्यू था वो एक मैन का होता था जिसने कपड़े पहने नहीं होते हैं। द स्टेच्यू वुड बी पुट अप इन द विलेज सेंटर। और वो स्टेच्यू कहाँ रखा जाता था, जिसका नाम लाजी था, वो विलेज के सेंटर पे रखा जाता था। इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द विलेजर्स टू मूव अराउंड दिस स्टेच्यू ऑन द डे ऑफ होली। और होली के दिन कंपल्सरी सारे विलेजर्स को इसके पास मतलब इसके अराउंड मतलब इसके फेरे लगाने पड़ते थे। तो ये क्या था, एक गंदा लॉ था। वंस द यूथ ऑफ विलेज गॉट टुगेदर दे वर ब्रॉट टुगेदर बाय अ यंग मैन कॉल्ड पूनम चंद पंड्या। तो पूनम चंद पंड्या एक यंग मैन था, जवान आदमी था, जिसने सारे लोगों को मतलब कुछ लोगों को, अपने दोस्त लोगों को इकट्ठा किया। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स गॉट द स्टेच्यू मेड एंड वेंट अवे। अब ब्रिटिश ऑफिशियल ने हर साल की तरह स्टेच्यू बना के उसको सेंटर पे रख दिया और वहाँ से चले गए। एट नाइट पूनम चंद एंड हिज फ्रेंड ब्रोक द स्टेच्यू। और रात को पूनम चंद और उसके दोस्तों ने क्या किया, स्टेच्यू को तोड़ दिया। नेक्स्ट डे व्हेन एवरीबडी केम देयर टू फॉलो द रूल्स बाय द ब्रिटिशर्स देयर वाज नो स्टेच्यू। अगले दिन जैसे ब्रिटिशर्स आए ये देखने के लिए कि सब लोग उसके फेरे लगा रहे हैं या नहीं, तो वहाँ उन्होंने आके देखा कि स्टेच्यू तो था ही नहीं। व्हेन द ऑफिशियल्स इंक्वायर्ड, जो उधर के ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी, ब्रिटिश कर्मचारी, उन्होंने इंक्वायरी की तो पता चला कि पूनम चंद पंड्या एक्सेप्टेड हिज ऑफेंस। तो पूनम चंद पंड्या ने अपनी गलती को स्वीकार किया। ऑफेंस मतलब कोई गलती हो ना, एक्सेप्ट मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया। द कोर्ट रेन द केस। तो कोर्ट में ये केस चला। पूनम चंद वॉज सेंटेंस। पूनम चंद को सेंटेंस मतलब डेथ सेंटेंस दे दिया। द लॉ ऑफ ब्रिटिशर्स स्लेवरी वॉज रिमूव्ड। तो जो लॉ था, ब्रिटिशर्स जो बंदी बना देते थे, स्लेव मतलब काम वाले बना देते थे, मजूर जैसे, तो उनको क्या रिमूव कर दिया, वो लॉ को रिमूव कर दिया। तो आपको पता होगा जब ब्रिटिशर्स इधर थे तो उन्होंने बहुत अत्याचार किए। पूनम चंद टुक पार्ट इन द फाइट ऑफ नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट। और पूनम चंद ने ये काम तो किया ही किया, लेकिन और भी बहुत सारे लड़ाई मतलब फाइट में जो हमारे देश के हित में नहीं था, उनके उस चीज़ के लिए उसने फाइट की
और फॉरेन गवर्नमेंट से लड़ा। इन ऑर्डर टू फ्री द कंट्री पूनम चंद वेंट टू जेल सेवरल टाइम। अपने कंट्री को फ्री करवाने के लिए पूनम चंद बहुत बार जेल भी गए। टू रिमेंबर दिस पेट्रियोट, ये पेट्रियोट को रिमेंबर करने से ही स्टेच्यू इज़ देयर इन श्री PCN हाई स्कूल इवन टुडे। तो उनका स्टेच्यू बनाया गया था और कहाँ बना है? PCN हाई स्कूल में बना है, जो वही मेघराज विलेज में है। आज भी वो स्टेच्यू उधर है। टू कीप हिज नेम इमॉर्टल अ रोड इन दिस सिटी इज़ ऑल्सो नेम्ड फ्रीडम फाइटर पूनम चंद पंड्या रोड। तो उसके जो पूनम चंद का जो नाम है उसको इमॉर्टल मतलब हमेशा याद रहे, वैसा करने के लिए एक सिटी में जो एक रोड होती है, रास्ते का नाम दे रखा है फ्रीडम फाइटर पूनम चंद पंड्या रोड। इधर आप देख सकते हो पिक्चर्स दे रखी है 4, जिसमें फर्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद, सेकंड है श्यामजी कृष्णा वर्मा, थर्ड है राम प्रसाद बिस्मिल एंड फोर्थ वन इज़ भगत सिंह। तो ये 4 लोग हैं, ये क्या है? हमारे पेट्रियोट्स हैं जिन्होंने देशभक्त, पेट्रियोट्स का मतलब होता है देशभक्त। ये 4 लोग देशभक्त थे और इन्होंने अपनी मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द प्राइड ऑफ नेशन। वेरियस ऑनर्स फॉर ब्रेवरी वर्क्स ऑफ चिल्ड्रन अप टू 16 years ऑफ एज। अगर आप लोग भी अपने कंट्री के लिए ऐसा कुछ काम करोगे तो 16 साल की, अगर आपकी उम्र 16 साल के अंदर आप अगर कुछ ब्रेवरी का काम करोगे तो आपको गवर्नमेंट के तरफ से ये सारे अवार्ड्स यहाँ पे जो लिस्टेड है वो मिलेगा। फर्स्ट अवार्ड क्या है? नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, जो 1957 में सबसे पहले दिया गया था। संजय चोपड़ा अवार्ड 1978 में सबसे पहला ये अवार्ड दिया गया था। गीता चोपड़ा अवार्ड 1978 में बना था ये अवार्ड। भारत अवार्ड 1987 में निकला था। बापू गायाधनी अवार्ड 1988 में निकला था। तो ये सारे अवार्ड्स आपको सम्मानित किया जाएगा अगर 16 साल की उम्र के अंदर आप कुछ ब्रेवरी का काम करते हो, जैसे उस बच्चे ने ट्रेन को रोक के किया और बहुत लोगों की जान बचाई। अब हम इधर एक्सरसाइज पढ़ते हैं इसकी। टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन देखना है। हु कॉन्ग्रेचुलेटेड द चाइल्ड फॉर अवर्टिंग द ट्रेन एक्सीडेंट। तो किसने कॉन्ग्रेचुलेट किया चाइल्ड को? तो आंसर है गार्ड। एवर्टेड का मतलब होता है रोकना। सेकेंड है ऑन विच फेस्टिवल डिड द ब्रिटिशर इरेक्ट द स्टेच्यू एट द सेंटर ऑफ मेघराज विलेज। तो कौन से फेस्टिवल में ब्रिटिशर्स स्टेच्यू लगाते थे मेघराज विलेज में? तो होली के दिन लगाते थे। थर्ड है विच लीडर ऑफ आवर नेशन इज ऑल्सो नोन एज सरदार। तो हमारे नेशन के कौन से लीडर को सरदार बोला गया है? द आंसर इज वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को हम सरदार भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम है। इधर ए कॉलम में 1 2 3 4 5 नंबरिंग डाली है और बी कॉलम में मैंने A to E की नंबरिंग डाली है। इधर हम देखते हैं, मैच कर लेते हैं इसको। महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? सत्याग्रह मूवमेंट। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की। ये भी मार्टियर हुए थे, देश के लिए शहीद हुए थे। ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते लड़ते रणभूमि में ही इनकी डेथ हो गई थी। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है? आयरन मैन भी बोला जाता है। फोर्थ है पूनम चंद पंड्या। तो पूनम चंद पंड्या का जो स्टेच्यू है वो अभी कौन से स्कूल में? तो श्री PCN हाई स्कूल। फिफ्थ है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद क्या था? तो मार्टियर था, मतलब शहीद हो गया था। इधर आंसर लिख रखे हैं, तो आपको भी इसी फॉर्म में लिखना है एग्जाम में। थर्ड है आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्टियर। तो मार्टियर का मतलब क्या है? वन हु सैक्रिफाइस हिम और हर सेल्फ
फॉर द गुडविल एंड सेक ऑफ हीज और हर कंट्री इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। वो लोग जो अपने आपको या अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने कंट्री के हित के लिए और आसानी से हार मानते नहीं हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? मार्टियर बोलते हैं। सेकेंड है, वाई इज़ द गार्ड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द चाइल्ड? गार्ड क्यों कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था चाइल्ड को? द गार्ड वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग द चाइल्ड बिकॉज ही हैड एवर्टेड द ट्रेन एक्सीडेंट। क्या किया था उसने? एवर्टेड कर दिया था। एवर्टेड का मतलब रोक दिया था एक बड़े से ट्रेन एक्सीडेंट को। तो इधर हम लोग एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते हैं। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल, लर्न वेल, स्टे सेफ, गुड बाय।